हाथसिंह हेल्थ इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनका भी स्वागत है। जो लोग यहाँ मेरे सामने बैठे उनका स्वागत है। जो लोग हमें ऑनलाइन अलग अलग सेंटर्स में, अलग शहरों से, अलग सेंटर्स से देख रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और जो लोग अपने घरों पर बैठ करके अपनी मोबाइल पर आधा यूट्यूब पे हमारा लेक्चर और आधा व्हाट्सएप पे टाइम बिता रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट आप सभी लोग से करूंगा, खासकर जो लोग दूर से जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर के लिए बाहर की दुनिया को पॉज कर दीजिए, थोड़ी रोक दीजिए, हमारे साथ आइए, कुछ समय बाहर के स्ट्रेस, बाहर की चिंताओं को भूल करके अपने लिए बनाइए। ये जो समय हमारा है, अभी जो हम लोग बातें करेंगे, ये समय हमारे खुद के लिए, अपने आप के लिए है। तो ये कुछ देर अपने लिए निकालिए और ध्यान से हम लोग साथ में जो डिस्कशन करेंगे उसमें जुड़िए। उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन के आखिर में कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके हम यहाँ से उठेंगे, कुछ ना कुछ अच्छी बातें, कुछ नई बातें, कुछ जानकारी ऐसी जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, हमारे बच्चों को ज़रूरत है, वो हम सीख करके यहाँ से उठें। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बहुत फिर से एक बार बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कल आज मंगलवार है, पिछले रविवार को मदर्स डे था, हमारी माताओं का दिन था, जिसको कल कुछ बहुत सारे सेंटर्स में शनिवार को और हमारे यहाँ दिल्ली के स्टडी सेंटर में जो है वो सोमवार को सेलिब्रेट किया गया है ना। बहुत अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, बहुत मज़े किया आप लोगों ने, मज़ा आया ना, बहुत मज़े किए। मुझे जब मैं आप लोगों को देखा था यहाँ पर, मैं सोचा था कि आप लोगों को इस तरह से एंजॉय करते देखते हुए, जिस तरह से आप लोग कल मज़े कर रहे थे, जो एंजॉय कर रहे थे, अपना दिन मना रहे थे, अगर कोई बाहरी बंदा पे आता, बाहर का जो हमें नहीं जानता, जो खास को नहीं जानता, अगर वो यहाँ पे आता, उसे बताया जाता कि यहाँ बीमार लोग आते हैं बीमारी ठीक करने के लिए, कोई मानता? आपको देखे कोई कह सकता है कि आप लोग को थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा भी दर्द है? जिस तरह से आप इतने सुंदर तो बन कर आए थे, अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार होकर के, मेकअप करके, खुशी से जोश से जो आप सेलिब्रेट कर रहे थे, हाँ ठीक है, आप बहुत भावुक भी थे, बहुत इमोशनल भी थे। बहुत सारी माताएं यहाँ पर अपनी बातें करते रहते, उनकी आंखों में आंसू भी आए, उनको देख करके हम लोग बहुत इमोशनल हो गए। कल मैं वापस गया ना, रात में भी मैं सोच रहा था इसी बारे में, आप लोगों के बारे में सोच रहा था कि कितना भावुक पल था वो। ये बात समझ में आई कि जब हम लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पर, हर एक इंसान यहाँ पर था, हमारे बाबू जी लोग, हमारे माताएँ, हमारे बहनें, जितने भी लोग यहाँ पर थे, हर कोई अपनी अपनी माँ को याद कर रहा था। कुछ की माएँ जो इस दूसरे शहर में रहती हैं, कुछ की माताएँ घरों पर हैं, कुछ ऐसी दादी माएँ भी थी यहाँ पर हमारे बीच में जिनकी माता अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी उनके साथ में ज़्यादा जुड़ी हुई थी। एक बहुत ही भावुक पल हम सब ने मिल करके यहाँ पर मनाया, सेलिब्रेट किया, अच्छा लगा। हर इंसान के अंदर जो याद छुपी हुई थी वो घर के सामने आई, आपने अपने इमोशंस को सामने रखा कि हर कोई वो जो हाथ होता है जो आपके सर पे रहता है, जो आपके माथे पर रहता है, वो आपने याद किया। जब आप बाहर से कहीं से लौट कर आते हैं, घर पे आपकी माँ इंतजार कर रही होती है, खाने को बोलती ठंडा हो जाए, रोटी खा लो, ठंडी हो जाएगी, रोटी ठंडा हो जाए, जल्दी खा लो। ये बहुत छोटी चीज़ है जो हर एक परिवार में, हर एक बच्चा इसको, चाहे बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो, आपकी उम्र में जो अभी आप दादी माँ लोग बैठे यहाँ पर, आप लोग भी याद करें। तो ऐसा पल हर किसी की ज़िंदगी में आता है। ये सब हमने कल उसको फिर से जिया, फिर से याद किया उन पलों को। बहुत ही इमोशनल पल था। उसको कुछ हमारे बहुत सभी सेंटर्स में किया गया, अलग सेंटर्स में भी हुआ, कुछ सेंटर्स में तो ऐसा भी हुआ कि जो बताया गया है कि वहाँ लोग इतने इमोशनल हो गए, हमारे परिवार वाले भी और हमारे एफसी मेंबर भी इतने इमोशनल हो गए कि वो उसकी कुछ वीडियो फोटो लेना ही भूल गए। मैंने उनसे एक ख्वाहिश की थी कि हमने रिक्वेस्ट किया था कि जहाँ भी सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे परिवार मिलकर कुछ एक मदर्स डे सेलिब्रेट बना रहे हैं, तो उसकी कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ हम तक भेजी जाए, हम लोग भी इसमें देखें, जुड़ें, वर्चुअली जुड़ें उनके साथ। तो कुछ इतना ऐसे भी आए कि बोला कि उन्होंने बताया हमें कि वो इतने इमोशनल हो गए थे, हमारे एफसी मेंबर्स, ये बच्चे भी और हमारे फैमिली मेम्बर सारे, कि उसी सेलिब्रेशन में लगे रहे।
अपनी यादें शेयर करते रहे और सब उसमें इतना माहौल हो गया कि वीडियो लेना या फ़ोटो लेना ही भूल गए। लेकिन कुछ वीडियो कुछ फ़ोटो जो आप लोगों ने भी ली और हमारे एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पर ली, जो कुछ सेंटर्स में ली गई, उसमें एक शॉर्ट वीडियो को इकट्ठा करके बनाई गई है। मैं चाहता हूँ पहले उसको हम लोग देख लें, कल की बातें थोड़ा आप याद कर लें, फिर आगे की तरफ बढ़ें। कैसे रहेगा? नहीं चाहेंगे आप लोग? तो फिर भी आपको याद कर लेते हैं। देखते हैं ये बहुत अच्छा था कि जब आप लोगों ने अपनी अपनी माताओं के साथ फोटोज उनकी लेकर आए, फोटो बहुत पुरानी फोटोज उनकी लेकर आए। सेलिब्रेट किया आप लोगों ने, बाद में लोग याद किया होगा, आप जाकर के आप लोगों ने आज ये तस्वीर देखे दोबारा वो बातें याद आ गई होंगी जब आपकी माएँ जो बिना कहे आपकी बातें सुन लेती थी। आप लोगों की माँ हैं, आप लोग भी अपने बच्चों के साथ आपका वही कनेक्शन है जो आपकी माओं के साथ का, और ये जो लेगेसी है वो इमोशनल की लेगेसी है, लेगेसी वो चलती रहती है, चलती रहेगी। शुरू से पता नहीं कब से ऐसा ही है, नेचर ने हमें बनाया ऐसा है, माँ के अंदर वो ऐसी प्रकृति ने ऐसी चीज़ रख दी है कि वो किसी और जगह आपको प्यार वो बिना किसी लालच के जो मोहब्बत है वो प्यार है वो और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे इंसानों में तो इंसान है हम लोग तो ज़्यादा है, आप पशु पक्षियों में देखें उनके अंदर भी है, माँ के अंदर की जो भावना है वो सबके अंदर है। तो बहुत ही बेहतरीन एक दिन था जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। मेरे पास कहने के वो शब्द नहीं है जिस तरह से आप लोगों ने बनाया, याद किया। यहाँ पर एक सवाल में एक जो बात
जो छूती है मैं आपसे चाहूँगा पूछना चाहूँगा, एक सवाल करिए, आपकी फीलिंग करिए। आप सब ने ये महसूस किया होगा, मैं आप खुद माँ हैं, आप दादी अब माँ बैठी हैं यहाँ पर, आप लोग उससे नहीं दूसरा अपनी माँ को याद करिए, वो समय याद करिए। आपने कब देखा कि आपकी माँ बीमार पड़ी? माएँ बीमार नहीं पड़ती, वो सबसे आखिर में होती है जो बीमार पड़ने वाली है। ऐसे कई बार होता है, कुछ ऐसा फ्लू चल रहा होता है, ऐसा कुछ ऐसा भी वायरस होता है कि पूरे फैमिली में बीमार पड़ जाते हैं एक साथ। छोटी सी देखें, जुकाम हो, सबको जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है, लेकिन माँ को बीमार नहीं पड़ती। सबसे आखिर में एहसास करता है बीमारी का माँ। क्यों बीमार नहीं पड़ती हो? क्या दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? बीमार पड़ती है, लेकिन वो ये बात जानती है कि अगर वो रुक गई, अगर वो बीमार पड़ गई तो पूरा घर रुक जाएगा। अगर वो रुक गई, सिस्टम रुक जाएगा, परिवार सिस्टम रुक जाएगा। वो इस बात बहुत सी जानती है, उसको इस बात का एहसास है, उसका पर्पस है, एक मकसद है। और जिस इंसान के पास भी एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है, उसकी इम्यूनिटी होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये प्रकृति ने बनाया है, ये मैं सिर्फ इमोशनल बात नहीं कर रहा, ये साइंस कहता है। साइंस ये कहता है जिस इंसान के पास मकसद है, पर्पस है, वो इंसान बीमार नहीं पड़ता, वो तकलीफ उसको नहीं होती जब तक उसका मकसद स्ट्रॉन्ग रहता है। उसकी इम्यूनिटी, उसकी जो बीमारी करने की क्षमता होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इसको साइंस में कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसके साइंस ने वर्ड दिया। जबकि तो हमने जो सीखा सेलिब्रेशन से, है ना, हम तो हर रोज़ जब भी हम लोग इकट्ठा होते हैं, जब भी हम जुड़ते हैं आपस में, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना, एक दूसरे से सीखते हैं। तो हमने सेलिब्रेट किया, पार्टी करी, खाए पिया, मस्ती करी, गाने गा, मकसद लेके उठ रहे हैं। कोई मकसद होता है, पढ़ाई करनी हो, बच्चों को खाना हो, बहुत सारे मकसद हो सकते हैं आपके, ऑफिस जाना हो, काम करने हो। जब आप पर्पस लेके उठ रहे होते हैं ना, तो आप स्वस्थ होते हैं, आप मजबूत होते हैं, आपकी इम्यूनिटी आपका साथ देती है। जहाँ पर सब आते हैं, सब आते हैं, जब हम आते हैं, नए नए होते हैं, जब आप इस परिवार में, मैं देख रहा हूँ बहुत पुराने 10 हमारे बीच बैठे हैं, कुछ नए चेहरे भी बैठे हैं। तो जब आप नए नए आते हैं यहाँ पर ना, आप क्या लेकर आते हैं? एक तकलीफ, एक दर्द, उस सावधान ढूंढते हुए कि लोगों ने बताया है कि यहाँ जाएंगे तो उस तकलीफ से राहत मिलेगी, यहाँ जाएंगे तो हम अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, है ना, तो तकलीफ लेके आते हैं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं क्या होता है? एक स्वस्थ शरीर, एक उम्मीद, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक हेल्थ का कल्चर, एक हेल्थ की हैबिट कि हमें हेल्दी रहना है, वो यहाँ से लेके उठते हैं, वो जहाँ से लेके जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये नई सोच लेती है आपकी, नई सोच है, नई उम्मीद है। तो ये जो फ़र्क है कि हमारे यहाँ आकर के जो नई उम्मीद मिलती है, जीने की चाह बढ़ जाती है, मजबूत रहने की चाह बढ़ जाती है, स्वस्थ रहने की, खुश रहने की चाह बढ़ती है, जो बाहर में नहीं, जो बाहर में हमें स्ट्रेस देती है, जो चिंताएँ मिलती हैं, यहाँ पे वो चीज़ क्या बोलते? क्यों? वही आप हैं, वही इंसान है, फर्क नहीं है, आप वही इंसान हैं, लेकिन बाहर में चिंताएँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ पे आपको स्ट्रेस, चिंताएँ मिलती हैं, यहाँ पे तो उम्मीद मिलती है, भरोसा होता है कि आप स्वस्थ हैं। यहाँ देखिए आप कोई नहीं कहेगा, बिल्कुल आपने सेलिब्रेट, कोई नहीं कहेगा कि आप में कोई भी किसी को तकलीफ है। इतने ज़्यादा दिल लोग आप लोग हैं, इतने खुशहाल आप लोग हैं, वो खुशियाँ आपके चेहरे पर हैं, वो मुस्कुराहट, वो सुंदरता आपके चेहरे पर है, स्वास्थ्य की सुंदरता आपके चेहरे पर है, इंटरनल ब्यूटी आपके चेहरे पर है। तो फ़र्क क्यों है? क्यों? क्योंकि जब बाहर कहीं भी जाते हैं ना, किसी जगह पर जाते हैं, अपनी जगह पर तकलीफ बताने लेके जाते हैं, अपने आप को हेल्थ की खोज जाते हैं, कहीं जाते हैं आप, वहाँ पर उनके लिए आप क्या है? एक फाइल है, आप एक केस हैं, आपकी एक आईडी है। पूछते ना आपका आईडी नंबर क्या है? आपकी फाइल हमारे पास नहीं पहुँची, आपका ये केस है, ये ऐसा केस आया है, ऐसा केस आया है, ये बोलते हैं ना। सिस्टम ऐसा ही है ना, तो सिस्टम बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा बुरा उसकी बात नहीं जा रहा हूँ, नहीं भाई, तो सिस्टम उनको फॉलो करना है। उनके पास बहुत सारे केस होते हैं, उधर बहुत सारी फाइलें होती हैं, तो आपकी पहचान वहाँ पर एक आईडी से होती है। हमारे
इंसान, हम एक परिवार हैं। हमारी पहचान यहाँ पर एक परिवार से है या नहीं? हाथसन में कोई नंबर दिया गया आपको? कोई केस आई डी बनाई गई है आपकी? नहीं ना। यहाँ क्या है? हम परिवार हैं, हम सब इंसान हैं, सेहत के लिए एफर्ट लगाने वाले, कोशिश करने वाले, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने वाले, एक दूसरे का साथ देने वाले, एक दूसरे को मोटिवेट करने वाले, एक दूसरे की ताकत बनने वाले, हम सब एक परिवार हैं। कि ये जो GHU में बैठे हैं हम लोग, ये जो भी पहचान नहीं है। हम जब यहाँ जो हम एक दूसरे को स्वास्थ्य को देखते हैं तो उसके स्वास्थ्य को हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना? एक दूसरे के स्वास्थ्य को हेल्दी होने को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे खाद्य संस्कृति की पहचान है, यानी कि हमारे खाद्य संस्कृति की बात करें हम, जहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे हैं हम लोग, इसकी तीन जो है इम्पोर्टेंट रोल जो ये प्ले करता है, तीन अहम भूमिका ये निभाता है, जो आप सब जानते हैं। बस एक रिमाइंडर के तौर पर, क्योंकि हम लोग इकट्ठा हो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी आप लोगों के साथ कल लेकर काफ़ी इमोशनल हो गया आप लोग देख करके। मैं सोचा कि हम कौन है, हमारी क्या आइडेंटिटी है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा इस बारे में भी आपस में हमारी बॉन्डिंग है, इस बारे में थोड़ी सी बात की जाए। ये खाद्य इंडस्ट्री का क्या रोल है हमारे लिए, इस बारे में बात की जाए, है ना? इस टेक्नोलॉजी का जो वर्ल्ड की बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो हम तक पहुँचाई जा रही है, वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी हम तक पहुँचाई जा रही है, उसके बारे में थोड़ा बात करें। तो पहला रोल क्या है हमारा इस खाद्य इंडस्ट्री का, उसको हम खाद्य GHU बोलते हैं। ये एक मिरर है, ये एक दर्पण है, एक आईना है। खाद्य इंडस्ट्री आपके लिए एक दर्पण है, एक आईना है, एक मिरर है आपके लिए। कैसे? ये आपको आपका जो असली चेहरा है ना, इंटरनल चेहरा है आपका, वो दिखाता अंदर से।